सास का सपना। दिया अपने घर में अपने बेटे अनिल के साथ रहा करती थी। अनिल बड़ा हो चुका था और अनिल ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर उसकी बहन रिया आती है। दीदी, अनिल की शादी करवानी भी है या नहीं? रिया कैसी बात कर रही है? अनिल मेरा इकलौता बेटा है और मैं तो चाहती हूँ कि उसकी शादी एक अच्छी सी लड़की से हो जाए। वैसे भी मेरा तो बस एक ही सपना है कि जल्दी से इस घर में मेरी बहू आ जाए तो मैं भी सास बन जाऊंगी। फिर तो मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी, घर के सारे काम करेगी, पर मैं ना अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगी। दीदी, आप अगर अनिल की शादी इस साल करवाना चाहती हो तो मुझे बता दो। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी लड़की जैसी आपको बहू चाहिए। इस तरह से दिया रिया से अनिल की शादी की बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिया सपना देखती है कि अनिल की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में आते ही दिया की बहू सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और दिया का भी बहुत ख्याल रखती है। दिया सपनों में खोई हुई थी, तभी वहां अनिल आ जाता है दिया को उठाने के लिए। माँ उठो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अनिल की आवाज़ सुनकर दिया बोली, बहू, तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी कैसे हो गई बेटा? दिया अपनी बहू के सपने देख रही होती है और अनिल अपनी माँ को उठाने के लिए उसकी मुंह पर कुछ पानी के छींटे मार देता है। अब दिया जल्दी से उठ जाती है। ये अचानक से बारिश कैसे हो गई? माँ, बारिश नहीं हो रही है। मैंने आपके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारे हैं क्योंकि आप अपनी बहू के सपने देख रही थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है माँ, और आप अभी तक अपनी बहू के सपने देख रही हो। अरे अनिल बेटा, तू नाराज क्यों होता है? अब मैं उठ गई हूँ ना। तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए लंच बनाती हूँ। न जाने कब मेरी बहू इस घर में आएगी और मेरा सपना पूरा होगा। इस तरह से दिया अनिल के लिए लंच बनाती है। अनिल तैयार होकर ऑफिस जाता है और दिया को एकदम से रिया की बात याद आती है और वो रिया को फ़ोन लगाती है। अरे रिया, भूल गई क्या? मुझे अपने अनिल की शादी करानी है। तू बता रही थी ना उस लड़की के बारे में, क्या हुआ उसका? दीदी फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है। कुछ ही दिनों में लड़के वाले आपके घर आ जाएंगे अपने अनिल को देखने के लिए, तो फिर ये समझो कि रिश्ता पक्का। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनिल की शादी काव्या नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद सभी मेहमान काव्या की खूब तारीफ करते हैं। कुछ दिन बाद मेहमान भी चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद काव्या घर के कामों में लग जाती है। ये देखकर दिया को बहुत खुशी होती है। सही कहा था रिया ने, काव्या बहुत संस्कारी है। कैसे उसने आते ही सारा घर संभाल लिया। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। मैं भी अब सास बन चुकी हूँ। ये सब कुछ सोच सोच कर दिया बहुत खुश हो रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है और हर रोज की तरह दिया के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। दिया अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, काव्या बहू, ज़रा मेरे कमरे में तो आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर से शुरू हो गया इस बुढ़िया का नाटक। माँ के कहने पर मैंने 4 दिन तो ससुराल की सेवा कर ली, पर अब मुझसे नहीं होता। इस तरह से काव्या अपने कमरे में आराम से सो जाती है। बेचारी दिया रात भर अपने बहू के आने का इंतजार करती है। अगली सुबह जब दिया की आँख खुलती है तब वो देखती है कि आज पहली बार अनिल बिना लंच लिए ऑफिस चला गया है और काव्या अभी तक सो रही है। ये देखकर दिया को बहुत गुस्सा आता है। काव्या बहू, ये सब क्या है? मेरा बेटा आज पहली बार तेरी वजह से बिना लंच लिए ऑफिस चला गया है। सुबह के 11 बज गए हैं और तू अब तक सो रही है। घर के सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं।
और वैसे भी मुझसे घर के काम नहीं होते। वो तो मेरे माँ ने कहा था 4 दिन के लिए घर की जिम्मेदारी उठा लेना, घर का काम कर लेना, इसलिए ये सब काम वाम कर लिए मैंने। काव्या का असली रूप देखकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। रिया, तूने तो मुझसे कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है, पर ये तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी निकली। क्या दीदी, तुम्हारा सपना था बहू का, तो आ गई तुम्हारे घर बहू। और रही काव्या की बात, तो मैंने कहा था कि काव्या सर्वगुण संपन्न है, उसे घर के सारे काम आते हैं, तो मैंने इसमें झूठ क्या बोला। वैसे भी आजकल की बहू कहाँ घर की जिम्मेदारियाँ उठाती है दीदी, समझा करो। ममता की ऐसी बातें सुनकर दिया कुछ नहीं बोलती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी दिया बहू के होते हुए भी घर के सारे काम करती है। और एक दिन, बहू, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। रात को अनिल के कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं, तो रात को उनके लिए खाना बना देना। पर माँ जी, मैं तो आज अपने मायके जा रही हूँ किसी ज़रूरी काम से। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ और बाद में अपने मायके चली जाऊँगी। आप दवाई खा लेना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और रात को जब अनिल जी के दोस्त आएंगे तो आप उनको देख लेना। अरे बहू, अगर तुझे इतना ही इम्पोर्टेंट काम है तो तू अपने मायके चली जा। मैं मेरा और मेरे बेटे के दोस्तों का ख्याल रख लूँगी। हाँ ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो। इस तरह काव्या अपने मायके चली जाती है और बुखार में तप रही दिया घर का सारा काम कर लेती है। रात को जब अनिल अपने दोस्तों के साथ घर आता है, माँ, काव्या कहाँ है? मेरे सारे दोस्त उसी से मिलने घर पर आए हैं। अरे अनिल, भाभी को जल्दी बुला लेना, हमें भी अपने घर जाना है। हमारी बीवियाँ घर पर हमारा इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर रुको ना। माँ बताओ ना, काव्या कहाँ है? अनिल बेटा, बहू कुछ ज़रूरी काम से अपने मायके चली गई है। कह रही थी 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। इतना कहकर दिया चक्कर खाकर सोफे पर बैठ जाती है। जब अनिल अपनी माँ को छूता है तो देखता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। अब अनिल का पारा बहुत गर्म हो जाता है। माँ, अब बहुत हो गया। बहुत नज़रअंदाज कर लिया हमने काव्या की गलतियों को। आपकी तबीयत इतनी खराब है, मेरे दोस्त घर पर आए हुए हैं और काव्या अपने मायके चली गई। इतना भी क्या ज़रूरी काम था? अरे छोड़ ना बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहा है। माँ, मैं बातों का बतंगड़ नहीं बना रहा हूँ। आपके कहने पर मैंने उसकी सारी गलतियाँ नज़रअंदाज कर ली। आपके कितने सपने थे बहू को लेकर, पर काव्या ने आकर आपके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। अब काव्या को सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है। इतना कहकर अनिल अपने दोस्तों के पास जाकर उनकी माफ़ी मांगकर उन्हें घर भेज देता है। अगली सुबह जब काव्या घर आती है, वहीं रुक जाओ काव्या, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था कि तुम अपने मायके चली गई, मेरी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर, जबकि तुम जानती थी कि रात को मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले थे। अनिल, तुम बेकार में ही गुस्सा हो रहे हो। तुम माँ जी से पूछ सकते हो। मैंने माँ जी को कहा था कि आपको दवाई दिलवा देती हूँ, पर माँ जी किसी की सुनती कहाँ है। और वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा तभी तो मैं अपने मायके गई थी, वरना मैं मायके क्यों जाती? तुम खुद ही सोचो ना। काव्या, तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था और तुम्हारी माँ ने ही मुझे बताया कि तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए तुम मायके चली गई थी। पर सच तो ये है कि तुम घर के कामों से बचने के लिए गई थी। क्योंकि अनिल को काव्या की हरकतों का पता चल चुका था, इसलिए काव्या अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। पर अनिल उसे माफ़ नहीं करता और उससे घर से निकल जाने को कहता है। पर अपनी बहू के साथ ये सब कुछ होता देख दिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी खराब हो, इसलिए वो काव्या को माफ़ कर देती है और अनिल से कहती है, अनिल बेटा, शांत हो जा। ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता नहीं तोड़ा करते।
अरे क्या हो गया अगर काव्या बहू अपनी माँ के घर अपनी माँ को मिलने के लिए चली गई? उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी बेटा। अनिल अपनी माँ के कहने पर काव्या को माफ कर देता है। काव्या को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और इस बार काव्या सच में सर्वगुण संपन्न और संस्कारी बहू बनकर दिखाती है और इस तरह से दिया का सास बनने का सपना पूरा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।